इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, सत्य और असत्य लिखना है, सत्य और असत्य लिखना है। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी का मतलब, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? क्या हो गया, बंद हो गया? ओ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, 2-3 मिनट और चल जाएगा, चल रहा कोई दिक्कत नहीं। साइन ए प्लस बी का मतलब क्या, साइन ए प्लस बी होता है? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता है। ठीक, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन बोला है क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या बोला कि जैसे जैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा, देखो यहाँ पर क्या है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/1, साइन 90 का मान 1। तो यहाँ से क्या देखें, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन जो है सही है, ये वाला जो बात है ना, ये बात क्या है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस का भी मान बढ़ता है क्या? तो तुमको पता होगा कि कॉस 0 का मान था 1, फिर 30 का मान था √3/2, 45 का मान 1/2, इसका मान आ जाएगा 1/2 और ये 0। तो यहाँ से क्या देखे, कॉस थीटा में जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉट थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, क्या होता है, ये घटता है। ठीक, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर होगा क्या? क्वेश्चन क्या देखो तो मिट गया है, देखो क्या क्वेश्चन अच्छा से लिखा है, हमको लगा थीटा ही होना चाहिए। हाँ थीटा ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो जरा सा। अब मोबाइल लैग करने लगा, नहीं परसों चेक होगा। थीटा के सभी मानों पर साइन कॉस बराबर होगा। साइन और कॉस कब बराबर होगा, जब साइन और कॉस बराबर होगा 45 डिग्री पर। थीटा के सभी मानों पर कॉस और साइन बराबर होने वाला नहीं है। साइन और कॉस बराबर केवल और केवल होगा 45 डिग्री पर, उसके अलावा कहीं होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, गलती है। अब क्वेश्चन ये बोला, क्या बोला क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला देखो कि क्या है, देखो 0 ही है ना क्वेश्चन का, 0 ही सर, रहने का देख लिया बाद में। ए बराबर 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका मतलब कि अपरिभाषित है। इसका मतलब क्या है, ये अपरिभाषित है। इसका मतलब क्या है कि अपरिभाषित है, सही है। ये वाला बात क्या है, सही है। ठीक, कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, सही बात है। ए का मान अगर 0 डिग्री रखेंगे तो कॉट 0 का मान क्या आता है, अपरिभाषित। यहाँ पर देख लो, कहीं बताए भी थे, ये देखो कॉट 0 का मान कितना आ गया, अपरिभाषित। ये क्या आ गया, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला कह गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका बिल्कुल भी सही है। ठीक, तो हम यहाँ तक करते हैं कंप्लीट। आज जो है एनसीईआरटी का 8.2 पूरा पूरा कंप्लीट हो गया वैल्यू के साथ। ठीक है, अब मिलते हैं कल इसी टाइम 8 से 9, कल पढ़ेंगे 8.3। ठीक है।